चलिए आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार के आज 8 साल पूरे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम और जनता को बताई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। 8 साल में माफियाओं के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 142 अरब की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। तो बता दें आपको कि योगी सरकार ने आज 8 साल पूरे कर लिए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम रखे गए हैं और जनता को बताई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। 8 साल में माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने अब तक 142 अरब की लगभग संपत्तियों को जब्त किया है कार्रवाई करते हुए। तो 8 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार को। ऐसे में आज जगह जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और इन 8 सालों में कई ऐसे बेहतरीन काम किए हैं योगी सरकार ने, जो कि कहीं ना कहीं एक नजीर है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त रहते हैं। 8 साल में माफियाओं के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 142 अरब की लगभग संपत्तियों को जब्त किया गया है। तो प्रदेश सरकार प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए हर तरह से लगातार प्रतिबद्ध है और 8 साल जो कि पूरे हुए हैं आज, तो ऐसे में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जगह जगह बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम रखे गए हैं। अविनाश हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ गए हैं। अविनाश, योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। अगर हम इन 8 सालों को ये कहें कि 8 साल बेमिसाल, तो गलत नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो 8 साल पूरे होने वाले हैं, चूंकि 25 मार्च को योगी 2.0 का जो 3 साल है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले कार्यकाल की बात करें तो चूंकि 2017 में 19 मार्च को सीएम योगी ने शपथ लिया था, तो जाहिर सी बात है कि 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और जिस तरीके से अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें तो जो बड़े फैसले लिए गए यूपी सरकार की तरफ से वो नज़ीर बने पूरे देश में, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसकी बात करें, या फिर जो बड़े आयोजन हुए जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे, चाहे महाकुंभ की बात करें या फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें या फिर जो बड़े धार्मिक आयोजन हुए, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि योगी सरकार का जो 8 साल का सफर रहा कई मायनों में खास रहा, सफल रहा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, चाहे हम हाथरस की बात करें या फिर कुछ ऐसी दूसरी घटनाएं हुई जो सीए एनआरसी के समय जो दंगा हुआ, हालांकि उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो भी नजीर बनी। चूंकि जो पोस्टर लगाए गए वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था पूरे देश में कि जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उनके पोस्टर सरकार ने खुलेआम सड़क और चौराहा पर लगाए और उनसे पूरी वसूली की गई कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई वही करेगा जिसने तोड़फोड़ की है, जिसने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई। तो ये तमाम ऐसी चीजें रही। हालांकि देखिए, अगर हम बीते 8 सालों की बात करें तो पिछले 8 सालों में सरकार ने क्या कुछ काम किया, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही, इसको लेकर सरकार एक अलग से ड्राइव ही शुरू करने जा रही है। चूंकि जो पिछली जो बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, उसमें सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया था कि चूंकि 25 मार्च को कंप्लीट 8 साल पूरे हो जाएंगे। चूंकि जो पहला कार्यकाल था वो 19 मार्च को पूरा हो चुका है, जो दूसरा कार्यकाल है सरकार का वो 25 मार्च को पूरा होगा। तो पिछले 8 सालों में सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही, सरकार ने कौन कौन सी बड़ी योजनाएं शुरू की जिससे कि यूपी की जो जनता है वो लाभान्वित हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर 25 मार्च से जो सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्रियों की बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, तो ये सारे मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएंगे जो उनके प्रभार का जिला है और वहां पर जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो बड़ी योजनाएं हैं या फिर जो सरकार की बड़ी जो कार्य योजना है उसकी तो चर्चा की ही जाएगी। और साथ में जो बड़े आयोजन जैसे कि महाकुंभ, चूंकि महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, जिस तरीके से दुनिया भर के लोग इस आयोजन में जुटे, तो उसको भी एक उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश ये सरकार करने वाली है। लेकिन अविनाश, एक बात और यहाँ पर देखिए, तमाम बिंदु जो आपने गिनाए वो तो वाकई में उस तरफ काम किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम आए दिन देखते हैं ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन क्लीन, जिसके तहत आए दिन मुठभेड़ होती हैं, अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कानून का जो शिकंजा है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बदमाशों की तरफ सख्त होता जा रहा है। तो किस तरीके से एक आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद ही बखूबी जानते हैं और इसी वजह से इस दिशा का जो काम है वो हमें ज्यादा बेहतर नजर आता है हर दिन।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है पूरे देश में, क्योंकि जब से 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो चूंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने में सरकार ने एक बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है, वो राज्य है जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक बड़ा सिंडिकेट हुआ करता था। इसको तोड़ने के लिए, इसको ध्वस्त करने के लिए सरकार सबसे पहले यूपीको का कानून लेकर आई, ताकि जो बड़े माफिया हैं, जो सिंडिकेट बनाकर काम करते हैं, चाहे हम ठेकों की बात करें, पट्टों की बात करें, या फिर जो रंगदारी वसूली जाती थी उत्तर प्रदेश में, जैसे मुख्तार अंसारी की बात हो, अतीक अहमद की बात हो, या जो दूसरे बड़े माफिया थे, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसे बड़े माफियाओं की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसको लेकर सरकार ने एक पूरा कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार किया, एक खाका खींचा और उसी के तहत कार्रवाई की गई। जैसा आपने जिक्र किया कि ऑपरेशन लंगड़ा, तो चूंकि देखिए ऑपरेशन लंगड़ा उन अपराधियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जाता है जो हिनियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम मर्डर की बात करें, रेप की बात करें, लूटमार की बात करें, तो ऐसे अपराधों को जो अपराधी अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ सरकार ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है, ताकि अपराधियों के अंदर भय व्याप्त हो और वे अपराध से दूर भागे। चूंकि देखिए, मुख्यमंत्री का सीधा संदेश है कि या तो जेल या तो फिर आप यूपी की सीमा से बाहर जाइए। तो इस ऑपरेशन के तहत चूंकि अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, और देखिए चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, चूंकि देखिए पूर्वांचल सबसे बड़ा एक गढ़ माना जाता था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो इन माफियाओं का जो पूरा गैंग है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ध्वस्त हो चुका है, और जो इनके इस इनके जो गैंग्स चल रहे थे, जो इसके सदस्य हुआ करते थे, या तो वो जेल के अंदर हैं या फिर वो यूपी की सीमाओं से बाहर चले गए, यानी कि भाग गए हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भयमुक्त एक समाज देने में, भयमुक्त एक सरकार देने में सरकार की एक बड़ी सफलता है, और इसकी तारीफ ना सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी होती है। आपको याद होगा कि जब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर शुरू हुई तो हालांकि कुछ लोगों ने सवाल जरूर खड़ा किया, लेकिन बाद में कई राज्य इस लाइन पर चलते हुए दिखे। आपको मध्य प्रदेश की घटना याद होगी, आपको राजस्थान की घटना याद होगी, आपको महाराष्ट्र की घटना याद होगी कि वहां पर भी सरकार की इस नीति को फॉलो किया गया, और वहां की सरकारों ने भी जो वहां के माफिया थे, या फिर जो जिन्होंने हिनियस क्राइम किया था, या फिर जिन्होंने सरकार और समाज को कह सकते हैं कि चैलेंज करने की कोशिश की, उनके घरों पर या फिर उनके अधिष्ठानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया था। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल बना यूपी सरकार के लिए, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर या फिर इस लिहाज से सरकार का एक बड़ा कदम था, और सरकार इसमें सफल होती हुई दिखी अब तक। बिल्कुल। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब सीएम के पद के लिए सामने आया था और जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, तो कई तरह की बातें भी सामने आई थी कि अधिकारियों के जरिए वो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। आलोचना भी हुई थी, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने इतने सालों में, यानी कि 8 साल का वक्त अब हो गया है, अपने आप को ना सिर्फ बेहतर किया है बल्कि अधिकारियों को किस तरीके से वो अपने शासन को बेहतर करने के लिए, प्रशासन को बेहतर करने के लिए और राज्य को बेहतर करने के लिए काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया है। अविनाश, देखिए, आपने सही कहा कि कई बार सवाल ये जरूर खड़ा होता है, और ये सवाल आज भी खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री अधिकारियों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं। लेकिन आपको खुद सोचने और समझने की ज़रूरत है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी विवेक से काम करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अधिकारियों पर कोई भी, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर कोई निर्भर होकर काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर वैसी स्थिति नजर नहीं आती। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सब हवाई बातें हैं, और जिस तरीके से अगर हम बड़े फैसलों की बात करें, और चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात तो होती ही है, चूंकि चर्चा इस बात की भी होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, चूंकि संत हैं, योगी हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, इस देश के एक बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और ना सिर्फ ये पीठ गोरखपुर में है बल्कि पूरे देश में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री जिसका अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है, जिसकी ईमानदारी की कह सकते हैं कि
मिसाल दी जाती है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो इस काम को, मुख्यमंत्री के काम को आगे ले जाने की कोशिश करती हैं। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि चूंकि सरकार कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, चूंकि उसको चलाती ब्यूरोक्रेसी है और अधिकारियों के बिना काम कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन पर अंकुश कैसे लगाना है, चूंकि पहले कहा जाता था कि जो सरकारें होती थी उसमें लाल फीताशाही, यानी कि अधिकारियों की जो एक बादशाहत थी वो देखी जाती थी, लेकिन उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से उसको कमज़ोर किया जाए, किस तरीके से उनसे काम लिया जाए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और उसी रास्ते पर आगे चलते हुए मुख्यमंत्री योगी भी नजर आए कि मुख्यमंत्रियों पर, अधिकारियों पर अंकुश कैसे लगाया जाए और उनसे काम कैसे लिया जाए। तो ये एक बेहतर कह सकते हैं कि एग्जाम्पल यूपी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए, आप अगर महाकुंभ की बात कर लें, इतना बड़ा आयोजन हो गया जिसमें 65 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंचे पूरी दुनिया से, उसको संभालना, उसको मैनेज करना, क्राउड कंट्रोल अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये एक पूरा जो मैकेनिज्म, जो एक पूरा सिस्टम होता है, चूंकि वो सरकारी सिस्टम होता है, सरकार को देखना होता है, उसमें कई ऐसे विभाग होते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, नगर विकास का जो पूरा मंत्रालय होता है उसकी बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो ये तमाम ऐसे विभाग होते हैं। तो ये सरकारी सहयोग के बिना वो संभव नहीं हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री, चूंकि देखिए पहले वो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि पहले मैं एक प्रशासक के रूप में थोड़ा सा अपरिपक्व था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया मुख्यमंत्री परिपक्व होते नजर आए। और देखिए, चूंकि अब तो 8 साल का समय बीत गया है, 8 साल से वो पूरे देश के सबसे बड़े सूबे को संभाल रहे हैं, सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी को संभाल रहे हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या को संभाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक अनुभव अब मुख्यमंत्री के पास आ चुका है। और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि देश का अगर अगला प्रधानमंत्री कोई होगा तो बीजेपी की तरफ से उसके प्रबल दावेदार सीएम योगी होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें